बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज समला यानी कन्या राशि के हवाले से। कुछ भी कर लो, ये सारी बातें 1000% आपकी ज़िंदगी में होकर ही रहेंगी। आप कमेंट्स करने पर मजबूर हो जाओगे। विर्गो के हवाले से बताएंगे 1000% दीज थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ के हवाले से। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून सन या नाम के ही ज़ोडिएक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। छठे नंबर का 6 नंबर का आपका ज़ोडिएक साइन माना जाता है और बुध यानी मर्क्यूरी आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आप डबल नेचर के यानी कि एक होता है जैसे कि फायर साइन, वाटर साइन, इसके अंदर आपका स्टैटिक होना यानी स्टैटिक और रनिंग में होना, यानी कि आप एक थॉट्स का आना और स्टैटिक रहना, दोनों किस्म की खूबी आपके जहन में रहती है, यानी कि दोनों किस्म के काम आपके जहन के अंदर होते नजर आते हैं। आपका जन्म होना, आपकी पैदाइश होना, ये एक सबूत है कि आप एक शांत, बिल्कुल स्टैटिक कह रहे हैं, या एक ठहराव आपकी तबीयत में होता है। एक होता है ना बच्चे बड़ी मस्तियां करना, बहुत शोर करना, लेकिन आप ज़्यादातर शांत रहना पसंद करते हैं। बचपन से ही ये चीज़ आपके अंदर देखा गया है, शांत रहना या बहुत ज़्यादा हंगामा ना मचाना, या इस तरह की तबीयत आपकी होती है। कुछ बच्चे होते हैं परेशान करते हैं अपने माँ बाप को, इतना कि नाक में दम करना। आप लोग बिल्कुल इसके उलट होते हो। आपके पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि ये क्यों इतना शोर नहीं करता या करती, या क्यों ये इतना शांत, इतना काम डाउन होके किस तरह रहती है या रहता है। यानी कि एक फिक्र उनको होने लगती है कि ये बच्चा, क्या कोई बात है कि ये शोर नहीं करता, ना बातें करता, ना बहुत ज़्यादा हलचल मचाता है, ना बहुत हंगामा करता है, ये किस तरह का है। तो ये चीज़ इनके जहन में रहती है। आप में से जितने भी कन्या यानी विर्गो से जिनका ताल्लुक है बुर्ज समला से, ये एक बात ज़रूर बताना, आप अपनी एज से कम लगते हो कि नहीं लगते हो, क्योंकि ये आपके बारे में बिल्कुल सही बात है कि आप जैसे अगर आप 30 साल के भी होगे तो या 22 के या 20 के लगोगे, यानी उम्र से कम लगना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। फीमेल में ज़्यादा है, यानी वो अपनी उम्र से कई ज़्यादा छोटी लगती हैं, लेकिन मेल के अंदर भी ऐसा है कि उनको कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं जब वो अपनी एज बताते हैं कि आप ऐसे लगते तो नहीं हो, आप 40 के हो गए या 55 के हो गए। तो ये चीज़ है कि उम्र से कम लगना, ऐसा इनके अंदर होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको सुनने के लिए उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदार बहुत बेताब होते हैं कि ये बोले हम सुने। ये ऐसा है, जब भी आप बोलते हो तो आपके पेरेंट्स सुनना चाहेंगे, आपके रिश्तेदार, आपके मामू, आपके मोमानी जो भी है, ये सुनना चाहेंगे आपकी आवाज़, आपकी मधुरता आपकी आवाज़ के अंदर, या आवाज़ के अंदर एक अट्रैक्शन है, आपकी कम्युनिकेशन में एक अट्रैक्शन है। यही चीज़ जवानी में भी, बुढ़ापे में भी आपके काम आती है। आपके बोलने चालने से, आपके बोलने से जो अट्रैक्शन, जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन, उससे आप अपने क्लाइंट्स बना सकते हो, पैसे कमा सकते हो, यानी लोगों को अपनी तरफ माइल करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखी गई है। यानी बात भी करेंगे तो मुस्कुरा के करना, हंस के करना, या अपने चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा रखना, ये चीज़ प्लस पॉइंट होती है कि आपकी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा, यानी आपके बोलने के स्टाइल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। अब जैसे इनके स्कूल में एडमिशन होता है, उस वक्त के हवाले से अगर हम बात करें, यानी कि जब ये पढ़ना शुरू करते हैं, इनके सेकंड हाउस है, यानी कि जो धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, इनकी कम्युनिकेशन, बोलचाल वाला घर, इनके फैमिली में यूनिटी वाला घर, इनके यानी कम्युनिकेशन का, अगर कोई जॉब करते हैं उसका घर भी इसको माना जाता है। इस घर का जो रूलिंग लॉर्ड है यानी सेकंड हाउस का, ये शुक्र यानी वीनस को माना जाता है। अब अगर इनकी दोस्ती के हवाले से बात करें तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके की दोस्ती होना, यानी कि शफाफ, यानी इसमें कोई मिलावट ना होना, कोई गर्ज ना होना, किसी गर्ज, किसी मतलब के लिए दोस्ती कर रहे, ऐसी चीज़ इनके अंदर नहीं होती। अब चूंकि हमने कम्युनिकेशन की बात की थी कि कम्युनिकेशन की ये किंग और क्वीन होते हैं, यानी कि लड़की या लड़के दोनों सूरतों में इनकी बोलचाल में मिठास का आना, ये शुक्र वीनस। अब शुक्र को मैं अक्सर शक्कर कहता हूँ, शक्कर यानी मिठास। तो इनकी बोली के अंदर, इनकी वाणी के अंदर, इनके कम्युनिकेशन के अंदर मिठास होती है, यानी ये जब बात करते हैं मधुरता, यानी कि हर तरफ एक रिदम का, जैसे म्यूजिक होती है ना कि हर तरफ मौसीकी का फैल जाना, ऐसा कुछ होता है। नहीं, जब बात करते हैं तो कानों में रस घोल देना, कुछ इस तरह के इनके साथ होते हैं, यानी कि लोग इनकी तरफ माइल होते हैं, इनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू, ये शुक्र यानी वीनस की वजह से होता नजर आता है। और सबसे बड़ी बात, हर चीज़ में सफाई रखना, अपने सामान को सही जगह पे रखना, तरीके से रखना, यानी देखने में बुरा ना लगे। इनका कमरा भी ज़्यादातर आपको सजा धजा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। सफाई से रखना चीज़ों में, बैग के अंदर सामान, स्कूल की बुक्स हैं, कॉपीज हैं, टिफ़िन बॉक्स है, वो भी तरीके से रखना, यानी कोई चीज़ खो ना जाए, फ़ौरन जगह से मिले। ये चीज़ ना सिर्फ इनके बचपन में बल्कि जवानी बुढ़ापे में भी इनके बहुत काम आते हैं। सलीके से चीज़ों को रखना, मैनेज करना, ये लड़के लड़कियों दोनों के अंदर देखा गया है। अपने दोस्ती के अंदर भी एक होता है ना बदतमीजी से बात करना, या बहुत ज़्यादा बात बात पे गरेबान पकड़ लेना, लड़ाई झगड़े करना, ऐसी तबीयत इनकी नहीं होती है।
मिठास से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, तरीके से बात करेंगे। अब चूंकि इनका बुध रूलिंग लॉर्ड है यानी मर्क्यूरी, तो ये लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। कहीं लड़ाई झगड़ा हो, फसाद हो या कोई भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हो, वहां से दूर जाना ये ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अपने उस्तादों की, अपने टीचर्स की बात को माने तो टीचर्स के भी ज़्यादातर ये लोग फेवरेट माने जाते हैं। यानी एक तो कम्युनिकेशन इनका कमाल का, बोलचाल, बोलने का स्टाइल, दूसरा इनका इंटेलिजेंस, यानी जहानत के बहुत, यानी तमाम बुरूज में सबसे ज़्यादा जहानत इनके अंदर मानी जाती है। यानी कि बहुत जहीन होना, कॉग्निटिव थिंकिंग उरूज पे होना, अपने समझ बूझ पे ऐसे फैसले ले जाना, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जैसे अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बड़े बड़े फायदे उठाना, ऐसा भी कन्या यानी विरगोस के अंदर देखा गया है। जितने भी दिमागी काम होते हैं, जैसे आईटी सेक्टर में काम करना, कंप्यूटर पे काम करना, या किसी भी तरह से ऑनलाइन वर्क करना, सोशल मीडिया से जुड़ के काम करना, इसमें इनका दिमाग चलता है। इसमें पैसा भी भरपूर ये लोग कमाते हैं। यानी टेक्निकल चीज़ों में, इंजीनियरिंग के अंदर, इसके अंदर इनका दिमाग का चलना ये बहुत इनको पैसा दिलाता है। इसी तरह क्रिप्टो, शेयर मार्केट, ये जिसमें दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ है, दिमाग का खेल सारा चल रहा होता है, उसमें भी अच्छा पैसा कमाने के इनके ज़रिए बनते हैं। इसके अलावा मैथ्स के हवाले से, कैलकुलेशन के हवाले से, अकाउंटिंग के हवाले से, इसमें भी दिमाग बड़ा ज़बरदस्त विरगोस का चलता है। क्योंकि बुध मर्क्यूरी आपका रूलिंग लॉर्ड है, जो कि कारोबार का किंग माना जाता है, यानी सैयारों में कारोबार का किंग। तो आप लोग भी किंग और क्वीन होते हो कारोबार का। घर बैठे कोई आपने खाने पीने की चीज़ें बनाकर घर घर पहुंचाने का काम शुरू किया, एज अ फीमेल या मेल, या फिर घर घर जो है वो आप बुटीक का सामान पहुंचा रहे हो, या बुटीक का काम कर रहे हो घर में, या फिर पार्लर का काम शुरू करते हो, ट्यूशन्स का काम, घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू करते हो। एक तो आपकी आवाज़ में मधुरता, ऊपर से आपका कम्युनिकेशन कमाल का। तो एज अ टीचर है ये, ट्यूशन के तौर पे भी बच्चों का तेज़ी से बढ़ना, ज़्यादा बच्चे आना, ये आपको बड़ा फ़ायदा दिलाता है। या घर से बाहर जाके जॉब करना, वहाँ कोई कारोबार करना, कोई भी किस्म का कारोबार करना, फीमेल है तो भी और मेल है तो भी आप अच्छा कुछ कर सकते हो। कारोबारी दिमाग आपका होता है, क्योंकि बुध मर्क्यूरी यहाँ पर बीच में आता है, क्योंकि आपका रूलिंग लॉर्ड है। हर तरह से कोई भी कारोबार करना, कोई भी इस तरह का छोटे से बिजनेस से शुरू करके उसको उरूज पर ले जाना, ऐसा विरगोस के अंदर देखा गया है। अब इसी तरह एंटरप्रेन्योर हैं, काउंसलिंग का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, जजेस हैं, या यूँ कह लें कि एडवोकेट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ एंकर्स हैं, जो बोलने वाला काम करते हैं, जैसे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर्स, ये जो भी बोलने का काम, इसमें फ्लरिश करने से अच्छा पैसा कमाना, ऐसा विरगोस के अंदर देखा गया। अब अगर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से, आपके लव रिलेशंस के हवाले से बात करें, जो पांचवें घर से देखा जाता है, पांचवा घर, फिफ्थ हाउस, इसका रूलिंग लॉर्ड शनि यानी सैटर्न को माना जाता है। आपके लव रिलेशन में जो भी पार्टनर आपका होगा बड़ा जिद्दी, यानी मेल या फीमेल कोई भी हो, आप अपनी करने की कोशिश करना, यानी आपकी बात ना सुनना, अपनी करने की कोशिश करना, हर चीज़ उनकी मर्जी से होना चाहिए, अपना लोहा मनवाना या अपना असर रसूख रखना, अपनी बात पे ज़्यादा अहमियत देना, ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा। आप लोग यानी विरगोस तो बहुत ही शांत, बहुत ही ठहराव होता है आपकी तबीयत में, लेकिन इसका उलट आपके पार्टनर में देखा जाएगा, बहुत जिद्दी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, गुस्से वाली या वाला, इस तरह का कुछ नेचर आपके पार्टनर का होगा। यहाँ पर इंटरकास्ट लव रिलेशंस भी हो सकते हैं। आप लोग समझते हैं इंटरकास्ट किसको कहते हैं, यानी अपने से हट के थोड़ा सा इंटरकास्ट की तरफ जाना, या यूं कह लें कि आपके लव रिलेशन में जो भी आपका पार्टनर आएगा बहुत ज़िद्दी होगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, अपनी करने की कोशिश करेगा, अपनी मनवाने की कोशिश करेगा। आप लोग जैसे अपनी उम्र से बहुत कम दिखते हो, ऐसा उनके साथ नहीं हो सकता है वो नॉर्मल एज के दिखते हो, बहुत कम ऐसा होगा कि आपकी तरह वो भी उम्र के कम दिखते हो, लेकिन ज़्यादातर आपको नॉर्मली जिस तरह उम्र होती है वैसे उनकी उम्र होगी। यानी अगर हम विरगोस की बात करें तो बहुत ही लॉयल, बहुत ही वफादार, यानी कि आपके आपका जो भी पार्टनर होगा उसको रखने वाले, उसको एक वैल्यू देने वाले, उसकी बात सुनने वाले, इस तरह के आप ज़ोडिक साइन होगे। अब अगर हम आपके सातवें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें कैसा रहता है, तो आपका लव रिलेशंस के अलावा, अब हम चूँकि आपकी मैरिज के हवाले से, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके पति पत्नी के रिश्तों के हवाले से बात करें, अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में बात करें, सातवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो गुरु यानी जुपिटर को माना जाता है। तो ये औलाद देने वाला सैयारा माना जाता है। औलाद का इजाफा होना, या दौलत में इजाफा होना, आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा होना, तो इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर में देखी जाएगी। यानी आपके पार्टनर का दिमाग, मतलब कारोबारी दिमाग, थोड़ा सा इनका भी बिजनेस माइंड किस्म का दिमाग होगा। लेकिन एक बात लिख के लगा लो कि ज़्यादातर आपके जब जीवन में, यानी आपकी शादी अगर किसी कोई आप लड़के से हो रही, कोई लड़की से हो रही, यानी कोई वाइफ या हस्बैंड आपकी लाइफ में आ रहा है, तो जैसे ही आपकी लाइफ में आएंगे, आपका या तो रोज़गार में कोई इजाफा होना, कोई प्रमोशंस का मिल जाना,
पैसा बढ़ना, कोई बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ना, या बाहर के ऑर्डर्स आप कंप्लीट करते हो, फ्रीलांसर हो, वहाँ आपका कमाई का बढ़ना, आपका यूट्यूब का चैनल हिट कर जाना, या आपका जो जो अकाउंट है फेसबुक का, वहाँ पर वीडियोस का वायरल होना, आपके सब्सक्राइबर्स, आपके फॉलोवर्स में इजाफा होना, आपका अच्छा रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू, पैसा जनरेट करना, या कोई भी काम आप करते हैं वहाँ भरपूर दौलत कमाना, यानी आप लोग फिजिकली मेंटली पीसफुल रहते हो उनके साथ। और प्लस ये कि अच्छा पैसा कमाना, आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज का आना, आपका भरपूर दौलत समेट पाना, ऐसा कुछ बनता भी नहीं। अच्छा तरक्की ज़रूर आप देखते हो, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी मामले में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी तरक्की देखने को मिलती है। या सिंपल वर्ड में अगर हम कहें कि कन्या यानी कि विर्गो का भाग्य का चमकना या किस्मत का चमकना, भाग्य का उदय होना कहते हैं ना, तो ये चीज़ बहुत हो जाती है, यानी किस्मत भरपूर साथ आपकी देती है। और किस्मत का साथ देना यानी कि जो रुकावटें उनका दूर होना और तेजी के साथ तरक्की करते चले जाना, ऐसे मामला आपके बनते हैं। आपका लाइफ पार्टनर, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव होते हैं, बहुत आपको नॉलेज देने वाले, क्रिएटिव आइडियाज़ देने वाले, यानी कोई मुश्किल भी है तो उसका सॉल्यूशन उनके पास होता है, आपको गाइड करने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले आपके वाइफ या आपके हस्बैंड होते हैं। उनकी भी अगर हम बात करें, उनकी मैथमेटिक्स हिसाब किताब और उनकी काउंसलिंग ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। कम्युनिकेशन एज एन एंटरप्रेन्योर या सेल्स परचेस में कहीं हो तो वो मतलब बोल चाल वाले काम में भरपूर पैसा भी कमा सकते हैं, यानी उनकी भी कम्युनिकेशन बहुत कमाल की होती है, बोल चाल बड़ी ज़बरदस्त होती है। और अबव ऑल एक मैच्योरिटी लेवल देखा गया, यानी कि बहुत ज़्यादा मैच्योर होना आपके पार्टनर का, ऐसा भी देखा गया है। अब जैसे हमने शुरू में कहा था कि ड्यूल नेचर आपकी चलती है, यानी कि एक वक्त में दो चीज़ें सोचना, यानी कि जैसे जेमिनाई की तरह होता है कि ये दो कश्तियों में सवार रहना, आपके भी डबल थॉट्स का नहीं, एक चीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई उसके बारे में कोई होमवर्क किया नहीं है और दूसरी चीज़ पे सोचना शुरू कर देना, और फिर तीसरी चीज़ पे सोचना शुरू कर देना, इस तरह मल्टीपल थॉट्स का आना अक्सर औकात इसमें उलझने की वजह से काम का डिले होना या काम का ना हो पाना, ऐसा भी देखा गया है। और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलना ये अक्सर आपको जो है कन्फ्यूजन में डाल देता है और फिर आप काम करने में थोड़ा हिचकिचाहट या डिले हो जाना, ऐसा भी देखा जाता है। यानी आइडियाज़ तो भरपूर आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़, लेकिन उसमें एक्शन लेना या उसको कंप्लीट करना, मुकम्मल करना, ये थोड़ा-सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है और डिले कर देना, देर कर देना, उसमें वो मौका, वो अपॉर्च्युनिटी का हाथ से निकल जाना, ऐसा भी देखा गया है। और कभी-कभार कॉन्फिडेंस लेवल का लो हो जाना इन चीज़ों की वजह से, यानी कि बहुत मल्टीपल थॉट्स का होना, कोई एक चीज़ पे कायम ना रहना या एक चीज़ ना कर पाना या कंप्लीट तरीके से, मुकम्मल तरीके से ना कर पाना, तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपका कुव्वत इरादी, आपकी खुद एतमादी का नीचे चला जाना, ऐसे मामला भी होते हैं। आपकी किस्मत के घर के हवाले से बात करें, 9th हाउस आपकी किस्मत, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी की का घर होता है। इसका रूलिंग लॉर्ड शुक्र यानी वीनस को माना जाता है। अब आपकी किस्मत कब यानी कि किस्मत कब चमकती है, भाग्य कब उदय होता है, तकरीबन 30 साल से ऑनवर्ड्स। अगर 30 साल है, आप लोग बताइएगा जितने भी विरगोस सुन रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा चेंज आना शुरू हो रहा है, यानी पैसा जोड़ना शुरू कर दे रहा है। तकरीबन 30 साल से ये शुरू होता है, 40 साल तक पहुँचते पहुँचते आपको नज़र आना शुरू हो जाता है कि पैसा जोड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, सेविंग्स हो रही है, कहीं ना कहीं कोई कारोबार का चमकना, कारोबार कुछ ऊंचा उठना शुरू हुआ है। इसके बाद तो बहुत तेज़ी आती है, यानी कि आप 80-90 साल तक भी अगर आप काम करते रहो, रिटायर ना हो, तो ये फ़ायदे आप उठाते हो। कोई बड़ी एमएनसी कंपनी में जॉब का करना, कोई गवर्नमेंट जॉब का करना या प्राइवेट सेक्टर में अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसे मामला होते हुए आपको नजर आते हैं। हर लिहाज से तेज तरीन पैसा देखना, दौलत की रेल पेल देखना, ऐसा भी आपके साथ होता हुआ नजर आता है। यानी कि हर जो ख्वाहिश आपकी होती है, जो डिज़ायर्स होते हैं, जो आपके प्लान्स करके उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, ये वो ड्यूरेशन होता है 30 साल से ऑनवर्ड्स, जिसमें आप अपने सपने को साकार करना या यूँ कह लें कि अपने अपने ख्वाहिशात को मुकम्मल होते हुए देखना, अपने डिज़ायर्स को पूरे होते हुए देखना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनता है। कोई फैमिली में बड़ी शादी का ओकेजन इस दौरान होता है, आपकी शादी भी ज़्यादातर 30 साल से ऑनवर्ड्स होते ज़्यादातर नज़र आती है। या औलाद अगर नहीं हो रही तो औलाद का इस ड्यूरेशन में होना, या बैरनमुल्क घूमने चले जाना, या कोई कहीं घूमने का कोई सफ़र बनना, इस तरह के मामला, कोई बड़ी चीज़ लाइफ में, कोई बड़ी तब्दीली का लाइफ में देखना, प्रॉपर्टी खरीद पाना, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा बढ़ता हुआ देखना, अब किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना, ये कोई बड़े मकान में शिफ्ट होना, ऐसे मामला भी बनते हैं। कुछ बड़ा होते हुए कोई बड़ी बड़ी तब्दीलियां ज़रूर आप लोग इस ड्यूरेशन में 30 साल से ऑनवर्ड्स आप लोग देखते हो। इस ड्यूरेशन में आप जो भी जॉब करते, जो भी कारोबार है, उसको लेके बैरन मुल्क जाना या घूमना फिरना, ऐसे मामला भी बनते हैं। लग्जरी को एंजॉय करना, लग्जरियस लाइफ का, यानी आपका लाइफ स्टाइल का अचानक से चेंज होना, बढ़ जाना, ऐसे मामला भी देखने को मिलते हैं। यानी ज़्यादातर मजहबी ट्रैवल्स या ट्रैवल्स का होना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल या रिलीजियस ट्रैवल का होना, वो भी इस ड्यूरेशन में यानी 30 साल से ऑनवर्ड्स बनता है।
अब अगर इनके काम काज, इनके वर्क प्लेस, इनके जॉब के हवाले से बात करें तो 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड यानी बुध मर्क्यूरी को माना जाता है, जो कारोबारी दिमाग को एक्टिवेट करता है। यानी बुध आपके दिमाग, आपका कारोबारी दिमाग होना, आपका बिजनेस माइंडेड हो जाना, ये ज़्यादातर पैसे की रील पेल होना, इसको दर्शाता है। बहुत ज़्यादा ईमानदारी से आप अपनी जॉब को करते हो, बहुत ज़्यादा दिमाग को यूज़ करते हुए, यानी स्मार्ट वर्क भी करना, घंटों को काम मिनटों में करना, अच्छा काम करना, परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करना और बेहतरीन दिमाग लड़ा के काम करना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। और साथ साथ अपना काम तो करते ही करते हो, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को सपोर्ट करना, ऐसा भी देखा गया है। अपने करियर में कभी ना कभी आपके दिमाग में थॉट आती कि कारोबार की तरफ जाया जाए, या ये जॉब छोड़ के कोई अच्छी जॉब की तरफ जाया जाए, या कारोबार करते करते दूसरे कारोबार यानी मल्टीपल बिजनेस किया जाए, अपने रेवेन्यू को जनरेट किया जाए, अपने फ्यूचर को ब्राइट किया जाए, पैसे के नए नए जराए बनाए जाए, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई किया जाए। ऐसी थॉट्स आगे चल के ज़रूर आती है और आप इसमें कामयाब भी होते नजर आते हो। सबसे बड़ी खूबी इनकी ये होती है कि ये सेविंग्स पे बचपन से ही नहीं बल्कि जवानी से ध्यान देते हैं। जवानी से पैसे बचाना, पैसे जोड़ना, इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग्स करना, तो बुढ़ापे में इनके बहुत काम आता है। यही सेविंग्स बुढ़ापे में अगर कोई कारोबार करते हैं या बुढ़ापे के अंदर कोई काम करना चाहते हैं, कुछ चीज़ लेना चाहते हैं, उनको मुश्किल पेश नहीं आती। अपने फिजिकल स्टेट को बहुत मजबूत रखते हैं, यानी जवानी से ही जिम जाना, स्विमिंग करना, वॉकिंग करना या फिर रनिंग करना, अपने आप को कार्डियोलॉजिकल हेल्थ जिसे कहते हैं, अपने दिल की सेहत पे बहुत ख्याल करते हैं। योगा करना, मॉर्निंग वॉक वगैरह करना, सेहतमंद रहना, ये सब। और इसकी वजह से ही बुढ़ापे में भी ये बड़े एक्टिव रहते हैं। बुढ़ापे में भी इनकी चहलकदमी, चलना फिरना, योगा वगैरह ये जारी रहता है और अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। क्या खाना चाहिए, किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से अपने इलाज के लिए, ज़्यादातर ये एलोपैथी से कोशिश करते हैं, जैसे आयुर्वेदिक होता है उसकी तरफ चले जाना, या अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखना, ऐसी चीज़ें खाना, फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल, सलाद का इस्तेमाल, जिससे सेहत भी इनकी काफ़ी बरकरार रहती है। बुढ़ापे के अंदर खास तौर पे ये चीज़ें बढ़ते हुए नज़र आती है। लेकिन बुढ़ापे में जाके इनके स्किन के प्रॉब्लम्स होना, गैस्ट्रिक ट्रबल्स का होना, ऐसा देखा गया। यानी कि कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, पेट दर्द का होना या पेट का कड़क हो जाना, ऐसा भी अक्सर देखा गया। और स्किन से जैसे एलर्जीज का होना या खारिश का होना, ऐसे मामला भी बुढ़ापे में ज़्यादा बढ़ते नज़र आते हैं। इसके अलावा फैटी लीवर का होना, ये ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, ऐसे मामला भी, किडनी के भी कभी कभार इन्फेक्शन होना, ऐसे मामला हो सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। जुलाई की वीडियोस आ गई, जून की वीडियोस आ गई, वो भी ज़रूर देखिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। शहनशाह होगी, शहनशाह वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो की कमेंट्स में और बाकी अभी जितनी भी नई वीडियोस आ रही है उसकी कमेंट ज़रूर देखिएगा। और फिर आप बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में, कितना % आपने सही पाया कि ये बातें वाकई में विरगोज के अंदर होती हैं। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपनी वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं, सामने लिंक पर क्लिक करके बाकी के जरूरत भी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।